नमस्कार, वेलकम टू कृष्ण त्रिवेदी चैनल। तो देखिए हम आ चुके हैं यहाँ पर शंकरा जी जो है स्वामी श्री अदोक्षजानंद देव तीर्थ जी महाराज के यहाँ पर, और शंकराचार्य जी से हम ये आज जानने वाले हैं कि यहाँ माघ मेला में जो ये ऐसी ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं, शंकराचार्य के रूप में बहुत सारी अव्यवस्था को फैलाया जा रहा है, तो उसके विषय में हमारे शंकराचार्य जी हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे। शंकराचार्य जी, हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, जो अभिमुक्तेश्वरानंद है, उन्होंने जो प्रशासन से माफ़ी मांगने के लिए बात कही है, तो वो कहाँ तक सही है? मैं किसी व्यक्ति पर बात नहीं करता। मैं ये जानता हूँ कि आदि गुरु शंकराचार्य जो भगवान शिव के अवतार हैं, आज से 2500 साल पहले भूमंडल में उस समय उनका अवतार हुआ था, जब समाज क्षेत्रवाद, भाषावाद, रंगवाद विभिन्न कारणों से विभाजित था, और विभाजन होने से शक्तियाँ कमज़ोर होती है, विदेशी आक्रांताओं को उसमें मौका मिलता है। वही उन्हें हुआ था। तो आदि गुरु शंकराचार्य ने एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति का सूत्र बताकर अपने दिव्य ज्ञान, तेज और तपस्या से उस समय के शासकों को ज्ञान दिया था और सबको अपने ज्ञान और तपस्या से एक कर दिया, आध्यात्मिक संबल प्रदान किया, और उनके उस सब प्रयास से एक बार फिर से भारत अखंड हुआ, वैदिक संस्कृति पुनर्स्थापित हुई, मठ मंदिर सुरक्षित हुए और धर्म की जय जयकार हो गई। इसलिए आदि गुरु शंकराचार्य को सनातन धर्म का पुनरुद्धारक भी कहा जाता है। उन्होंने ही अखंड भारत में 4 मठ की स्थापना किया और वहाँ पर एक एक अपना पीठाधीश विकारी शिष्य नियुक्त किया, और उसके लिए मठामना महानुशासन विधान भी लिखा कि ये चारों जो पीठाधीश हैं, ये देश के अलग अलग हिस्से में अपनी विशेष जिम्मेदारी निभाएंगे, वैदिक सनातन धर्म की संरक्षण संवर्धन करेंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। तो कोई यदि आक्रमण होता है हमारी संस्कृति पर, धर्म पर, तो ये लोग उसको रक्षा करेंगे। और ये परंपरा चलते हुए हर मठ में, हमारा खासकर गोवर्धन मठ में 144 आचार्य पहले हो गए हैं। 143वें में हमारे ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वामी भारती कृष्णदेव की, 144वें ब्रह्मलीन स्वामी निरंजन देव जी महाराज, और 145वें में हम स्वयं वहाँ की धार्मिक आध्यात्मिक जिम्मेदारी के दायित्व निभा रहे हैं। हमारा जो विशेष संरक्षित क्षेत्र भी आदिगुरु ने सीमांकित किया है, उसमें गोवर्धन मठ के क्षेत्र में अंग बंग कलिंग मगध बर्बर असम पुरवर है, जिसमें आज का छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आधा आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार, बंगाल, पूर्वोत्तर भारत के 8 राज्य, भूटान, आधा नेपाल, बांग्लादेश, और जहाँ तक हमारी थल मार्ग में जो देश है वो गोवर्धन मठ के अधीन क्षेत्र आते हैं, और उसमें धर्म के रक्षा के लिए निरंतर हम अरुणाचल, नागालैंड हर जगह भ्रमण कर रहे हैं, और जो विधर्म में चले गए थे उनको भी, वो लोग भी वापस आ रहे हैं। उनको जबरदस्ती नहीं लाया जा सकता, प्रेरणा से वो लोग आ रहे हैं। तो अन्य मठ के जो आचार्य व्यवस्था है उनका भी यही दायित्व है, वो लोग कर रहे हैं। पर इस बीच में कुछ अनाधिकृत लोग घुस आए हैं धर्म क्षेत्र में, जो अपने आप को तरह तरह की उपाधियों से, पदवी से विभूषित बताते हैं, और कार्य उनका लोगों को जोड़ने का नहीं, तोड़ने का है। वो समाज के हित और देश के हित को अपने अहंकार से छोटा समझते हैं, सबसे ऊपर अपने अहंकार को रखते हैं, और ऐसे तत्व जब इनके अहंकार की संतुष्टि नहीं होती तो फिर वहाँ रंग में भंग करने लग जाते हैं, माहौल खराब करने लग जाते हैं। और ऐसे ही तत्वों के द्वारा माघ मेला क्षेत्र में पिछले कई दिनों से ड्रामेबाजी चल रही है। तो मैं, जो हमारे धार्मिक गण यहाँ बहुत सारे साधु संत तपस्या कर रहे हैं, धर्माचार्य गण भी हैं, श्रद्धालु भी हैं, उन्हें भी कहूँगा कि सतर्कता बरतें, ऐसे लोगों के
जो सनसनीखेज हरकतें होती हैं इससे अपनी ध्यान साधना को भंग ना होने दें। और शासन प्रशासन से भी मैं आग्रह करूँगा कि वो इस तरह के राहु और केतु रूप में आके अलग जाते हैं उनको रोकें और साधकों के साधना में जो है बाधा होने से बचाएं। आगे का विशेष का ध्यान रखें। एक प्रश्न और था कि शंकराचार्य जी ने जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को असंत कहा और कहा संत नहीं है, ये कहाँ तक उचित है? कोई शंकराचार्य किसी मुख्यमंत्री को अपशब्द नहीं कहता है, न किसी ने कहा। और जो अपशब्द बोलेगा वो शंकराचार्य तो क्या, एक साधु और एक सामान्य सनातनी होने की भी योग्यता नहीं रखता है, वो गैर जिम्मेदार रखता है। और पालकी से स्नान करना, ये उनकी एक जिद थी कि हम गंगा तट पर पालकी से ही स्नान करने जाएंगे। किसी व्यक्ति पर बात मत करो और हम करना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जब कुंभ मेला यहाँ होता है तब अखाड़ों के लिए ये विशेष व्यवस्था की जाती है। उसके लिए बाकायदे पहले से नीति नियम तय किए जाते हैं, प्रशासन रास्ता तय करता है, रास्ता पहले से पब्लिक में ऐलान किया जाता है कि इतने बजे से इतने बजे तक इस रास्ते में ये शाही जुलूस निकलेगा। और उसमें अखाड़े लोग निर्धारित व्यवस्था के अनुसार शासन प्रशासन के सहमति से वो स्नान करते हैं। लेकिन माघ मेले में ऐसी कोई परंपरा कभी भी नहीं है। और उस समय कुंभ में भी भीड़ क्षेत्र में यदि कोई ज़बरदस्ती जाना चाहेगा तो नहीं जाने दिया जाएगा, वो तो निर्धारित प्रक्रिया होती है। तो माघ मेला में इसमें भी करोड़ों करोड़ों लोग आए हैं। मुझे लगता है कि बहुत इस बार श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ज़्यादा रही है, 20 करोड़ पार करनी है। तो ऐसी स्थिति में प्रशासन की पहले जो जिम्मेदारी है वो करोड़ों श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करना और उनकी आस्था पर आघात ना, इसका ध्यान रखना। सब लोग जिस लिए आए हैं, यहाँ का जो मूल केंद्र है वो ना कोई शंकराचार्य है, ना कोई रामानंदाचार्य है, ना कोई साधु है, ना कोई व्यक्ति। यहाँ का जो केंद्र बिंदु है जिसके लोग आते हैं वो है प्रयागराज और त्रिवेणी संगम। तो प्रशासन की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए और वही वो निभा रहे थे कि वो करोड़ों श्रद्धालु सुरक्षित आए, स्नान करें, उनकी श्रद्धा भी पूरी हो और वापस चले जाएं। तो इसमें कोई यदि जाके मैं पालकी से जाऊंगा, ये बच्चों जैसा जो हट होता है, तो बच्चे भी बाद में समझ जाते समझाने से, लेकिन मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिले गुरंच से। जरूर अधिकारियों ने समझाया बुझाया होगा, मौके पर तो मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ क्योंकि हम 32-35 साल से माघ मेले में रहता हूँ, तो मैं समझता हूँ कि क्या कुछ हुआ होगा। जरूर इन्होंने जिद की होगी और शासन अधिकारियों ने समझाया भी होगा और इन्होंने ज़्यादा ही कुछ जो जबरदस्ती की होगी, जिससे कारण घटना घटित हो जाती है तो बात को वहीं ख़त्म कर देनी चाहिए। लेकिन जो लोग एक एजेंडा खोजते रहते हैं और फिर उसमें ही वो अपना प्रचार प्रसार मीडिया में आने का जो उनका ललक है, तो उससे सनातन का बड़ा हानि होता है। कहा कि यहाँ पर कोई भी ऐसा विधान नहीं है कि आप पालकी से ही स्नान करने जाएं, और उन्होंने किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए बोलने से भी उन्होंने मना किया। उन्होंने कहा जो नियम है मैं सिर्फ उस पर बात करना चाहता हूँ कि अखाड़ों को ही ये सुविधा दी जाती है और वो भी प्रशासनिक सूचना के बाद ही कुंभ में ये आपको दी जाती है सुविधा, माघ मेले में नहीं, माघ मेले में नहीं दी जाती है। तो शंकराचार्य जी का कहना है कि हमारा काम है कि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना और अपनी जिद को छोड़ करके इस मेले को संपूर्ण तरीके से उसको पूर्ण करने का ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। धन्यवाद।